Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, O level mathematics D3 8th edition, exercise 8A, question number 19. The table shows the mean distance d million kilometer of 20 moons from Jupiter, 21.03 and so on. Number 1. Complete the frequency table for the data mean distance d million kilometers, distance million kilometers and frequency. स्टूडेंट्स, ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने इस डेटे को मैनेज करके इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आप देखें कि ये जो फर्स्ट नंबर है 21.03, ये किस ग्रुप में आ रहा है। तो ये 21.0 से लेकर 21.5 तक ये पहला ग्रुप है। तो ये 21.03 है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा। तो आप इधर एक 1 लाइन लगा लें और एंड पर जाकर हम वो लाइनें काउंट कर लेंगे। दूसरा ग्रुप है 23.55, तो 23.55 लास्ट ग्रुप में आएगा। तो इसके सामने एक लाइन हम लगा लेते हैं। ये मैंने लाइन लगा ली इसके सामने एक। आगे जो तीसरा, और इधर ऊपर आप टेक लगाते जाएं कि इसको हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट है 22.93, तो आप देखते हैं जी 22.93 इस ग्रुप में आएगा। आप इधर एक लाइन लगा लें। नेक्स्ट ग्रुप है 23.12, 23.12 इस ग्रुप में आएगा। इधर 1 लगाकर इधर हम एक इसके ऊपर टिक लगा लेते हैं। 23.22 इस ग्रुप में आएगा, क्योंकि 23.5 तक है। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन लगाते हैं और इधर मैं टिक लगा लूँगा। फिर 23.03, तो 23.03 भी इसी ग्रुप में आ रहा है, तो इसके ऊपर भी टिक लगाएंगे। 21.11 फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, तो इधर ये 1 लाइन लगाकर इसके ऊपर टिक। 23.22 इस ग्रुप में आएगा। इधर एक लाइन लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। फिर 23.28 भी इसी ग्रुप में है। तो अब ये जो फिफ्थ लाइन है वो हम इस साइड को लगाएंगे ताकि हम कैलकुलेटर आसानी से कर सकें। इसके ऊपर भी टिक लगाता हूँ। 21.31 फर्स्ट ग्रुप में आएगा। और आगे स्टूडेंट्स 21.28 ये भी फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। 23.58 लास्ट ग्रुप में आएगा, तो इधर एक टिक लगाएं। फिर 21.27 इस ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में आएगा। तो ये फिफ्थ लाइन हम इस तरफ को लगाएंगे। फिर है स्टूडेंट्स 23.40 लास्ट ग्रुप में आएगा। फिर 21.17 ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा। फिर है स्टूडेंट्स 21.15, तो वो भी फर्स्ट ग्रुप में ही आएगा। 23.62 लास्ट ग्रुप में आएगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स 23.18 वो इस ग्रुप में आएगा। और फिर है 22.25 इस ग्रुप में आएगा। और 23.36 इस ग्रुप में आएगा। ये स्टूडेंट्स हमने सारे नंबर जो हैं वो मेंशन कर लिए हैं। अब हम इनको काउंट करके इसके आगे लिख दूंगा मैं 5, 6, 7। तो फर्स्ट जो ग्रुप है वो आ जाएगा 7, सेकंड में कोई भी एंट्री नहीं है, थर्ड में 1, फोर्थ में 1, फिफ्थ में 5, 6, 7 और लास्ट में आएगा स्टूडेंट्स 4। अब इन सारे नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या ये 20 बनते हैं या नहीं। 7, 8, 9, 16 और 4, 20। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। आप इसको बॉल पेन से भी लिख सकते हैं। अब आ जाए स्टूडेंट सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर वो कह रहा है यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल इन पार्ट 1 कैलकुलेट एंड एस्टिमेट द मीन डिस्टेंसेस ऑफ द मून फ्रॉम जुपिटर। अब हमने इसका भी मीन फाइंड करना है। तो इसका मीन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम पहले इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हम
इसका एफ एक्स फाइंड करेंगे तो इस तरह हम इसका मीन फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करने का जो तरीका है वो होता है स्टूडेंट्स कि हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो हम 20 और 21.5 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 21.25। फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा 21.25 और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो 21.25 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 148.75। 148.75। जो सेकंड ग्रुप है स्टूडेंट्स उसका आ जाएगा मिड पॉइंट 21.75। 21.75 इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। जो थर्ड ग्रुप है उसका मिड पॉइंट आएगा 22.25। 22.25 और इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 22.25 ही आएगा। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो आएगा स्टूडेंट्स 22.75। इन दोनों को 22.5 और 23 को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो ये नंबर आएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22.75 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्रुप स्टूडेंट्स 23 और 23.5 को प्लस करके इक्वल का साइन प्रेस करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23.25 और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो 23.25 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 162.75। और जो लास्ट ग्रुप है वो 23.5 और 24 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 23.75 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 4 से। 23.75 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास 95। तो स्टूडेंट्स अब हम इन सब को प्लस करेंगे। समीशन एफ उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। समीशन एफ जो है वो है 20 क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि ये 20 है। और अब हम ये जो हमारे डिस्टेंस हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि ये 95 प्लस 162.75 प्लस 22.75 प्लस 22.25 प्लस 148.75 तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 451.5। तो इसका समीशन हमारे पास आ गया समीशन एफ एक्स तो 451.5। अब स्टूडेंट्स हम इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इसका मीन का फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 451.5 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 22.58। 22.575 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर है, ये इसका मीन है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।